नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वयं के एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चंस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर अप हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। स्वयं के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुके हैं। तो आज हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि यदि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसे ताकि आप बना पाओ, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि स्वयं इज ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस। स्वयं इज ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस। दैट मीन्स कि स्वयं जो है उसमें कितनी रीजनल लैंग्वेज में वो कंटेंट प्रोवाइड करता है। 8, 5, 10, 40। तो वो 8 लैंग्वेजेस है जिसमें वो अपने कंटेंट को प्रोवाइड करता है। तो वो 8 लैंग्वेजेस कौन सी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बंगाली, मराठी और गुजराती। दीज 8 लैंग्वेजेस, इन 8 भाषाओं में वो क्या करता है, अपने कंटेंट को प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो द इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इनिशिएट इज नोन एज, जो MOCC है उसके लिए इंडिया का प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भूमि, कियोस्क, स्पार्क या स्वयं। तो आपको पता है कि स्वयं एक मॉक जो है प्लेटफॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन है स्वयं इज इनिशिएटिव लॉन्च बाय MHRD, UGC, AICT और नन। तो ये MHRD मतलब कि ये शिक्षा मंत्रालय, अब इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। स्वयं वॉज लॉन्च्ड ऑन, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप IMP लगा लीजिए कि स्वयं कब लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था 9 जुलाई 2017, ठीक है। स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेट्स आर, तो स्वयं के कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्वयं के कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं? तो इसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। पहले इसमें 9 कोऑर्डिनेटर्स थे, अब टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। पहला है AICT, फिर CEC, IGNOU है, IIMB है, INI है, NCERT है, NIOS है, NITTTR है, UGC है और NAPTEL है। These are the 10 coordinators of स्वयं. Which of these is not coordinators of स्वयं? तो मैंने अभी आपको बताया उसमें कोऑर्डिनेटर कौन नहीं है, तो NAC नहीं है, UGC है, AICT है, NAPTEL है। मोटो ऑफ स्वयं इज शिक्षित भारत, उन्नत भारत, शिक्षित भारत, उन्नत भारत या शिक्षित भारत अभियान। तो इसका मोटो होगा शिक्षित भारत, उन्नत भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि स्वयं में M का क्या अर्थ है? जो लास्ट में SWAYAM है, तो M का क्या अर्थ है? मैनेजमेंट, माइंड्स, मेथड और मैसिव। तो उसका है माइंड्स। फिर स्वयं के माध्यम से किन कक्षाओं के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं? केवल 10वीं 12वीं, कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, केवल इंजीनियरिंग या केवल सरकारी नौकरी के कोर्सेज। तो कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ठीक है, क्योंकि नेप्टल है वो इंजीनियरिंग लेता है। स्वयं पर कितने क्वाड्रेंट्स के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती है? तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। स्वयं में 4 क्वाड्रेंट्स है, जो कौन कौन से हैं? पहला तो है ई ट्यूटोरियल, दूसरा है ई कंटेंट, तीसरा है डिस्कशन, फोर्थ वन इज सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट्स है, प्रिंसिपल्स अलग है, क्वाड्रेंट्स अलग है। उसके बाद हम ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं। तो अभी मैंने आपको बताया ई ट्यूटोरियल है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, ई कंटेंट है बट पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्वयं। तो स्वयं इज डिजाइन टू एक्टिव 3 cardinal principle. Swayam is hosting all the courses taught in classroom from 9 till post graduation. Swayam access student continuously and grant degree, or it can be accessed by anyone anytime at any place. तो स्वयं जो है वो
डिग्री नहीं देता है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत होगा, बाकी 3 जो हैं वो सही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये नेप्टल है, इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि नेप्टल जो है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता है। CEC जो है वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता है। NCERT एंड NIOS जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए है। NITTR जो है वो टीचर की ट्रेनिंग के प्रोग्राम देता है। ठीक है, उसके बाद एक ये मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूं कि स्वयं में हमने पढ़ा है क्या कि वो 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो कोर्सेज है या जो मटेरियल है प्रोवाइड कराता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्वयं को, इसको आप जैसे मैंने लिखा है उस हिसाब से लिख लीजिएगा, तो इट क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वयं। ठीक है, तो 9 से लेकर 12 तक के लिए जो चैनल चलते हैं वो किस पे चलते हैं? ई विद्या पर चलते हैं। हायर एजुकेशन स्टडी इसके लिए जो चैनल है वो किस में आते हैं? स्वयं प्रभा में टेलीकास्ट होते हैं। और जो थर्ड वन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक चैनल है साथ ही। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव के लिए भी है साथ ही करके उनका एक चैनल है जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता है। सो दीज आर दी MCQs, इससे तैयारी करोगे तो क्वाइट इजी हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले मेरे वो जो 2 वीडियोस मैंने डाल रखे हैं उनको बहुत थॉरली पढ़ना है, उसके बाद उसको अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद फिर इस MCQ को लगाकर देखने की कोशिश करनी है। यदि आप ये कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है पेपर में, तो फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फुल फॉर्म ऑफ स्वयं क्या होता है? तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड्स इसका फुल फॉर्म होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्वयं, तो आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। तो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, ये 3 उसके प्रिंसिपल है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसका प्रिंसिपल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वयं क्वाड्रेंट्स, तो मैंने बताया था आपको कि ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम एंड सेल्फ असेसमेंट, दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स अंडर द स्वयं। अ प्लेटफॉर्म यूज बाय IIT बॉम्बे फॉर ऑफरिंग मॉक, तो आपको पता है कि नेप्टल है जो IIT बॉम्बे का जो कहते हैं ना साइंस डिपार्टमेंट का जो कंटेंट है वो कौन प्रोवाइड कराता है? नेप्टल कराता है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? बॉम्बे में है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स? ये यहाँ से तो हमने शुरुआत की थी, तो वो जो क्वेश्चन छूट गए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छे से हो जाएगी और ये जो है आपका चैप्टर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसके बाहर पेपर में नहीं आएगा, तो बस इस MCQ को एक बार लगा लें, लेकिन अपने इस टॉपिक को तैयार करने के बाद। थैंक यू।